मेरा क्वेश्चन इंतहाई मुख्तसर है और यकीनन जवाब भी उसी के मुताबिक मिलेगा कि हुकूमत वक्त पाकिस्तान में पेपाल को इंट्रोड्यूस करने का कोई इरादा रखती है या नहीं? थैंक यू। शुक्रिया जी, बड़ा ब्रीफ सवाल था, काइंडली ब्रीफ जवाब दीजिए। जी सर, पेपैल एक ब्रांड है, तो पेपैल इंट्रोड्यूस ना इंट्रोड्यूस नहीं, क्वेश्चन अगर मैडम अग्री करें तो पेमेंट गेटवेज का इशू है जिससे पैसे आते जाते हैं सर। सर मैं मादरत के साथ फिर से रेफ़र करूंगी कि 2022 में क्योंकि डॉलर का शदीद दबाव था हुकूमत पाकिस्तान पे, तो आउटवर्ड जो पेमेंट्स हैं डॉलर्स की उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, जिसकी वजह से पेमेंट गेटवेज जो हैं वो क्वेश्चन करते रहे कि इनवर्ड डॉलर तो आप आने देते हैं, आउटवर्ड नहीं आने देते सर। सो वी आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज सर, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबलाइज हुआ था, बट इस वॉर की वजह से दोबारा से जो है सिचुएशन अनसर्टन है। सो पेमेंट गेटवेज, लेकिन देर आर कपल ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जो कि स्टेट बैंक के साथ बहुत एडवांस कॉन्वर्सेशन में हैं, जिसमें अलीपे है, वाइज है, और इनकी जो सर्विसेज हैं वो जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान में बोथ वेज इंट्रोड्यूस करा दी जाएंगी, जिससे ये इशू जो है वो मेजरली सॉल्व हो जाएगा सर। थैंक यू। शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस मुसरत रफीक महेसर साहिबा। मुसरत रफीक महेसर साहिबा नहीं है, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस आसिया नाज तनोली साहब। आसिया नाज तनोली साहब नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयदा शैला रजा साहब। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 61। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री मेरा सप्लीमेंट्री ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने हाई लेवल 256 मीटिंग की लास्ट ईयर, और सबसे ज़्यादा मीटिंग FBR और इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट और IT में की। FBR इंडस्ट्रीज़ में 33। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि जो ये डिसीशंस हुए कि इनमें बेहतरी आए, उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई हो, और अगर होती है तो किस वक्त होती है? क्योंकि हमें कोई बेहतरी इन फैसलों के अकॉर्डिंग नज़र नहीं आ रही, ख़ास तौर पर इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन में। तो किस तरह से वो इसकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं कि उनके डिसीशंस पे क्या इम्प्लीमेंटेशन है? शुक्रिया। डॉक्टर दर्शन साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं मोहतरमा अपनी MNA साहिबा को ये बताना चाहता हूँ, ये जो 256 ये मीटिंग्स हुई हैं, इतने टाइम में इतनी मीटिंग्स कभी हुई भी नहीं है, और हर सेक्टर में काम किया गया है। जो भी सेक्टर्स हैं आप देख लें, IT की हो गई, प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेलवेज में भी काम हो रहे हैं, और जो इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी मीटिंग्स हो रही है, और ये सब जवाबदेह है। उन्हें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ पे तो अभी टास्क फोर्स भी बनी हुई है, वो भी इनको मॉनिटर करती है, और PMA में ये हाउस में तशरीफ रखें। आप मैम के सामने खड़े हुए हैं मजारी साहब, अब सामने वो मेंबर बोल रहे हैं, आप बैठ जाएं। जी दर्शन साहब। सही इधर बैठ जाए सर। वो टास्क फोर्स भी बनी हुई है जो उनको मॉनिटर करती है, और ये सब जवाबदेह हैं, और किसी भी चीज़ का अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको भी वो मिल सकता है, और आप मुझे भी बताएंगे तो मैं आपको वहाँ से बता भी सकता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया। आलिया कामरान साहिबा ऑन सप्लीमेंट्री। बहुत शुक्रिया मोहतरम। सर ये जब हाई लेवल की जो मीटिंग वज़ीर आज़म साहब जब इसको करते हैं तो सर इसको चेयर करते हैं, तो इसका फॉलो अप जो है वो किस तरह से होता है? दूसरा सर FBR की मेरे ख्याल में क्या बल्कि सर 25 मीटिंग्स हुई हैं, उसके नतीजे में टैक्स कलेक्शन के अंदर क्या बेहतरी आई है उन 25 मीटिंग्स के नतीजे में? जी डॉक्टर दर्शन साहब। आप ये जो FBR की बात करें, अगर उसमें किसी चीज़ में इनको पूछा, क्योंकि वो काम कर रही है और पहले से हमने नेटवर्क भी बढ़ाया है और ये टैक्स कलेक्शन भी बेहतर हो रही है, अगर किसी चीज़ में इनको कोई स्पेसिफिक पूछना है तो वो क्वेश्चन दे दे। बाकी फॉलो अप बिल्कुल होता रहता है और रेगुलर मीटिंग्स भी होती रहती है, टास्क फोर्स भी उसको देख रही है और एक कमेटी है वो भी फिनांस की, वो भी उसको देख रही है, और ये सब चीज़ें सही तरीके से हो रही है। क्योंकि आपने देखा जब ये फिर वो बात पॉलिटिकली आ जाएगी, लेकिन मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि जो मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा था उसमें अब बहुत बेहतरी है। ये पूरी की पूरा क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, जो शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहे हैं वो सब कुछ नज़र भी आ रहा है अभी। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर शाजिया सोबिया असलम सुमरो। क्वेश्चन नंबर 61 सॉरी आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री 62 है जी सर 62 जी।
सर मेरा क्वेश्चन आईटी मिनिस्ट्री से है कि सर यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो डिजिटल हरासमेंट का है और उसके अलावा जो होता है डेटा चोरी होने का है, और हमारे पास जो अकाउंट हैक होके और हमारे पास मैसेजेस आते हैं यहाँ के मेंबरान के भी, तो उसके लिए कोई इक़दाम लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं? जी शहजाद साहिबा का माइक खोलें। क्वेश्चन वाज डिजिटल नेशन पाकिस्तान, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का सवाल आया है। सर साइबर सिक्योरिटी का ये है कि नेशनल ये जो मैडम ने बात की है, वैसे तो फॉर डिटेल क्वेश्चन मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये इंटीरियर मिनिस्ट्री को रेफ़र कर दें, बट ब्रीफली टू आंसर क्वेश्चन सर, बात क्योंकि बहुत जायज़ है और इसके अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड और जेंडर बेस्ड जो क्राइम है उसके इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा है। NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कायम की गई है इस वजह से, और उसको भी मज़ीद स्ट्रेंथन भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कर रही है। दैट विल हैव द स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी जो साइबर क्राइम से हैंडल और उसको डील कर सके, क्योंकि बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। पहले ये FIA के अंडर साइबर विंग होता था, मगर क्योंकि दुनिया भर का ये इशू है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, वैसे वैसे साइबर क्राइम के इंसिडेंसेस भी मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। सर इसके ऊपर हमारी तरफ से कोशिश पूरी जारी है। हमारा जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ IT का या पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का रोल है, हम एडवाइजरीज भी जारी करते हैं। हमारा जो नेशनल सर्ट है वो भी एडवाइजरीज जारी करता है कि पिन्स ना शेयर करें, आपको जो आती हैं OTPs आते हैं वो ना शेयर करें। अनटिल एंड अनलेस आप OTPs और पिन्स शेयर करें, ये यूजुअली ना व्हाट्सएप हैक होता है ना आपके बैंक अकाउंट्स हैक होते हैं। तो इसमें अवेयरनेस का एक बहुत ज़्यादा रोल है जिसके ऊपर हमारी कोशिश होती है कि हम काम करते रहें। मगर ऑन द टेक्निकल साइड पाकिस्तान में पहले नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद वो भी बनी। उसके बाद तमाम सूबाई जो सर्ट्स हैं वो भी बने। अमीनुल हक साहब की क़यादत में इस पर बहुत एनसर्ट्स के ऊपर काम हुआ, तो उसके बाद अब कदर थोड़ा सा बेहतरी है, मगर ये दिस मेजॉरिटी इज़ एन अवेयरनेस इशू एंड ऑल्सो जो हमारी एजेंसीज़ हैं जैसे जैसे ये मज़ीद मच्योर होती जा रही हैं वैसे वैसे वील बी एबल टू हमारा जो कन्विक्शन है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। शाजिया मरी साहिबा सप्लीमेंट्री। बहुत शुक्रिया जी। ये बड़ा एक जेन्युइन इशू है एंड आई अप्रिशिएट मिनिस्टर साहिबा ने कोशिश की है इसको एड्रेस करने की। सवाल करें, अपने सवाल। जी अपने जवाब में मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अवेयरनेस की आपने बात की है, तो अवेयरनेस के लिए एक बाकायदा प्लान होना चाहिए। देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ती जा रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, ढिठाई के साथ आ रहे हैं, लोगों ने वेबसाइट्स बना ली हैं झूठी झूठी। सो ये एक सीरियस इशू है, अवेयरनेस नहीं है, ना दी जा रही है। आपको मेरा सर एक एडवाइस भी होगी इस फ्लोर से,